सो हियर्स द डैम, वी आर गोइंग देयर। बड़ा सुंदर सा डैम है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्विस्टीज़ हैं। अब अभी हिमाचल तो जा नहीं पा रहे हैं, तो भोपाल के आसपास वाले ट्विस्टीज़ एंजॉय कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है विशाल एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो यार संडे का दिन है, साल का है आखिरी दिन, 31 दिसंबर। सुबह के बज रहे 11:30 और टेम्परेचर हो रहा है 25-26। तो इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता था राइड के लिए। यार अभी हमारे जो चैनल है उस पर जो लास्ट वीडियो है उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। अभी कुछ 60-65 सब्सक्राइबर हैं एंड वी गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 2500 व्यूज़। सो गेटिंग मोर देन 2500 व्यूज़ ऑन अ वीडियो, और बाकी वीडियो से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो यार बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लो तो बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि फिर वो ना कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता है कि व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो यार एक वो थोड़ा सा कंसर्न है, और पढ़ेंगे यार सब्सक्राइबर तो बढ़िया लगेगा, मोटिवेशन आएगा। कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट आए तो उससे तो ऑफकोर्स मोटिवेशन आया ही, बट हाँ यार सब्सक्राइबर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मोटिवेशन के लिए। और हम भोपाल के ही एक आउटस्कर्ट्स में हैं, तो हम गोइंग टुवर्ड्स कोलार डैम। तो एक सुंदर सा डैम है, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का, और यूजुअली संडे के दिन भी खाली रहता है। तो मैं ये गाड़ी 600-700 किलोमीटर चला चुका हूँ, और मैं ओनरशिप पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। तो यार देखो, पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि अगर आप एक्सपल्स, वी-स्ट्रॉम या कोई भी 200, 250, 150 सीसी से स्विच करना चाहते हो तो भाई स्विच कर लो, आपको कोई दिक्कत समझ नहीं आएगी। आपके लिए बढ़िया गाड़ी है, परफेक्ट गाड़ी है। बस इसका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से वो है इसका वेट। दिस बाइक इज़ टॉप हैवी, और टॉप हैवी होने की वजह से भैया ये गाड़ी आगे पीछे करने में आत्मा प्राण सब निकल जाते हैं। अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है, वेट 55-60 किलो है, तो भाई कोई कितना भी बोले स्किल, लेकिन आपको दिक्कत आएगी। अगर आप सोलो राइड कर रहे हो और गलती से फंस गया कहीं तो आपको दिक्कत आएगी। लोग कहते हैं कि भाई ये टाइगर, BMW ये भी तो 230-240 किलो की होती है, तो भाई उनको भी दिक्कत आती है जब वो किसी स्लोपी जगह फंस जाते हैं या ऐसी जगह गाड़ी पार्क हो जाती है जहाँ से गाड़ी को खींच के बाहर निकालना पड़ता है, तो प्राण उनके भी निकलते हैं। देखो यार सीधी साफ बात है, कोई भी गाड़ी एकदम परफेक्ट नहीं होती। किसी में वेट कम मिलेगा, किसी में पावर कम मिलेगा, किसी में दोनों बढ़िया होगा तो हाइट ज़्यादा होगी। तो इट्स लाइक कि आपको किन चीज़ों से दिक्कत नहीं है। तो मेरी हाइट है 5'8" और मेरा वेट है समवेयर अराउंड 75, तो आई कैन ईज़िली तो नहीं बोलूँगा, बट या ईज़िली मनूवर दिस बाइक। बट थोड़ी सी आगे पीछे करने में तो यार थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है कि अगर यहाँ पार कर रहे हो तो ये सोच के पार करो कि भैया वापस कैसे निकालोगे। तो दीज आर द थिंग। उसके अलावा जो एक और मुझे इसमें दिक्कत समझ आई है वो ये है कि यार अब क्योंकि ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी है तो ऑफकोर्स अगर आपको एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम परफेक्ट गाड़ी मिले तो नहीं मिलेगी। तो उससे रिलेटेड ये तो इसका फ्यूल इंडिकेटर वाला मीटर है, आई विल जस्ट शो दिस इज़। तो ये जो फ्यूल रेंज है यार, ये बहुत ही, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। कभी ये दिखाता है कि भाई इसमें 227 किलोमीटर की रेंज है, अभी आधे घंटे बाद दिखाएगा कि 114 किलोमीटर की रेंज है, फिर अचानक से दिखा देगा 59 और फिर दिखाने लगेगा वापस से 220। तो इसमें क्या है, लॉन्ग राइड में फिर क्लैरिटी नहीं आती कि भाई, या तो आप फिर कैलकुलेट करते हुए चलो कि इतने का तेल डलाया था, इतने का एवरेज देती है तो भाई इतने किलोमीटर चलेगी, बट फिर इस फंक्शन का काम क्या हुआ, फिर आपने दिया ही क्यों अगर ढंग से चलना ही नहीं था। तो एक ये इशू ऐसा लग रहा है भाई, अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व हो, कैसे भी सॉल्व हो, बट ये सॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये इरिटेटिंग है अगर आप लंबी राइड पे जाते हो तो। उसके अलावा अगर यार ये बोलूँ कि जो टैंक है, ये टैंक 17 लीटर का है और बड़ा सुंदर सा टैंक है। बस ये टैंक के साथ ही 1-2 चीज़ें और आती हैं। इन्होंने हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस मैनेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। तो जैसे पहले तो यहाँ पे एयर फिल्टर डाल दिया। अब एयर फिल्टर डालने से क्या हुआ, अब कोई भी लोकल मैकेनिक इसको क्लीन नहीं कर सकता। अगर आपको कराना है तो अगर आप रॉयल इनफील्ड है कि ढंग की जगह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टंकी खुलती है। फिर टंकी खुलती है, उसके बाद सारे कपलर्स निकलते हैं, फिर जाके एयर फिल्टर साफ़ या चेंज हो सकता है। तो अगर आपको
एक तो ये इशू है। उसके अलावा जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो उन्होंने जहाँ पे पेट्रोल डलता है वहाँ पे कैसी एक लंबी सी नॉब दे के रखी है, जिस वजह से जो उनका वो हैंडल होता है वो पूरा अंदर नहीं जाता है, तो दे हैव टू होल्ड इट फॉर अ वाइल। तो उसमें होता क्या है कि यार देखो, अच्छी बात है उसका जो भी रीज़न हो, बट आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप जब 10 बार पेट्रोल डलाने जाओगे उसमें से 4 या 5 बार वो बंदा इरिटेट होगा कि यार सर ये कैसी गाड़ी है, होल्ड करके रखना पड़ रहा है, हम तो लगा के छोड़ देते थे। तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन इनटू दोज कॉन्वर्सेशन जिसमें मैं होना ही नहीं चाहता था। अब वो आके बहस कर रहे हैं कि अरे कैसी गाड़ी है, ये है वो है फलाना ढिमका। तो वो पार्ट बहुत इरिटेटिंग है। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है बट ये पार्ट बहुत इरिटेटिंग है। बाकी यार एक प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा बट बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है ये इसका वाइज़र। ये किसी काम का नहीं है, कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया है जो थोड़ा काम का है। अब हम जब वो यूज़ करेंगे या वो ख़रीदेंगे, वो 3500 रुपये का है, जैसे ही वो ख़रीदेंगे ये बेकार हो जाएगा। तो इस बेटर कि भाई अब 1,500-2 हज़ार रुपये जो भी डिफरेंस था वो ज़्यादा ले लेते और सीधे ये दे देते। जैसे कि इन्होंने नकल गार्ड नहीं दिए। अब हमें एडवेंचर गाड़ी है, नकल गार्ड तो चाहिए, या तो आप एसेसरीज़ में लॉन्च कर दो या हम कहीं बाहर से लगवा लेंगे। ख़राब क्वालिटी का दे के या ऐसा दो जो यूज़ में ना आए और उसको बाद में फेंक के नया लगाना पड़े, वो कोई लॉजिक नहीं है उन चीज़ का। तो यार एक ये इरिटेटिंग पार्ट है यार इसका। उसके अलावा जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तो इस गाड़ी को लेने का जो सबसे मेजर रीज़न था वो ये था कि क्रॉस स्पोक्स आने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, एक्सपल्स थी मेरे पास। एक्सपल्स के साथ मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो गाड़ी 17,000 किलोमीटर में सिर्फ एक बार पंचर हुई है। सिर्फ एक बार, वो भी मेरे घर के पास। ऐसा भी नहीं कभी हाईवे पे हुई हो, स्पीति में हुई हो, हिमालयाज़ में हुई हो, कभी भी नहीं। अरे यार बड़े बंदर है यार यहाँ तो मेरा एक वो डर बहुत बड़ा है कि यार अगर मैं बाहर हूँ और गाड़ी पंचर हो गई, सोलो हूँ और गाड़ी पंचर हो गई तो फिर क्या। तो इसी वजह से मैं एडवेंचर एक्स लेने का प्लान कर रहा था, क्योंकि मुझे अलॉय व्हील वाली गाड़ी चाहिए थी, ट्यूबलेस गाड़ी चाहिए थी। देन दिस बाइक कम्स इनटू द प्ले एंड भैया की क्रॉस स्पोक्स आने वाले हैं और अभी तक तो नहीं आए हैं क्रॉस स्पोक्स, और आई थिंक अगले 3-4 महीनों में आएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट द सेम प्रॉब्लम वही कि जब वो आएंगे तो ये वाले अगर हमने हटवाएं और वो वाले लगवाएं तो ये वाले वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई वो कम से कम 35-40 हज़ार के आएंगे। तो यार 35-40 हज़ार गाड़ी ख़रीदने के बाद लगाना इज़ अ बिग थिंग। आप गाड़ी लेते वक्त ही आपको जो मैनेज करना है 15-20-35 हज़ार रुपये आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तकलीफ़ होती है भाई 35-40 हज़ार रुपये लगाने में। सो वो एक बड़ा झाम है। और आई डोंट वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ जो आजकल आने लगा है लिक्विड डाल दो और वो पंचर प्रूफ हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। पता नहीं यार उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। एटलीस्ट ऐसा काम करो जिसका आपको आइडिया हो। तो वो तो करना ही नहीं है जिसका आपको आइडिया नहीं है। तो मोटा मोटा यही है यार ऐसी। अब ये 4-5 इश्यूज़ हैं इसमें, और एक और इशू है भाई, इसका जो साइड स्टैंड है बहुत ज़्यादा लीन होता है। तो इतना ज़्यादा लीन होता है कि जब आप इस पर सामान ला दोगे और जब आप सोलो ट्रैवल करोगे तो भाई आपकी चीखें निकल जाएंगी गाड़ी सीधी करके वापस में बैठने पे, लगेज रैक करने में, अनरैक करने में और ये प्रॉब्लम होंगी। क्या होता है जब कोई नई गाड़ी आती है तो आप उस गाड़ी की इतनी ज़्यादा मोहब्बत में होते हो ना कि आपके छोटी मोटी खामियां ध्यान नहीं देते और गाड़ी ले लेते हो। तो एक भी ऐसा इशू नहीं है जिस वजह से ये डिसाइड किया जाए कि गाड़ी ख़राब है या लेने लायक नहीं है। बट दीज आर द प्रॉब्लम्स भाई कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मुझे ये सारी चीज़ें लेने के पहले पता थी, 1-2 चीज़ों को छोड़ के, ये फ्यूल इंडिकेटर वाला इशू या ये पेट्रोल वाला जो इशू मैंने आपको बताया, उसके अलावा मुझे सारी दिक्कतें पहले से पता थी एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज यार प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे आप कमेंट कर रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार वो भी कर लो, बड़ा सही लगेगा, मोटिवेशन आएगा। और दूसरी बात, रेगुलर वीडियोस भी आएंगे। ओ भाई क्या ही सुंदर।